Welcome you all in the engineering graphics and design lecture. In the last lecture we have discussed about the method of tangent to draw the parabola. In this method जैसे हमने लास्ट देखा था कि आपके पास दो डायमेंशंस जो थे वो गिवन थे. एक जो था वो था बेस, लॉन्ग बेस जो आपको 100 mm लॉन्ग बेस गिवन था, और दूसरा था एल्टीट्यूड 110 mm एल्टीट्यूड था, राइट. तो ये जो 110 mm एल्टीट्यूड है उसके जगह आपको अगर आपको इसके जगह कोई एक्सिस गिवन है कि 100 mm लॉन्ग बेस है और यहाँ पे कोई एक्सिस गिवन है, एक्सिस जैसे कि सपोज यहाँ पे एक्सिस में आपको ऐसा गिवन है कि भाई एक्सिस जो है वो 60 mm लॉन्ग है. कितनी? 60 mm लॉन्ग, राइट. तो जब भी एक्सिस आपको गिवन हो तब आपको क्या करना है, बेस तो 100 mm का जो भी मतलब बेस जो है वो ड्रॉ कर लेना है. उसके बाद में उसका सेंटर निकालना है. सेंटर निकालने के बाद सबसे पहले एक्सिस जो आपको गिवन है, याद रखना एल्टीट्यूड की जगह आपको क्या दिया हुआ हो, एक्सिस गिवन हो. क्या गिवन हो? एक्सिस गिवन हो. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सिस का जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 100 है और ये 60 है. तो आपको इसको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है. तो मल्टीप्लाई बाय 2 आप करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 120 mm आ जाएगा, राइट. तो आपको क्या करना है, पहले 120 mm का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. ये जो आप ड्रॉ करते हो ओ ए, राइट, ओ ए जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो कितना ड्रॉ करना है, 120 mm का. जब भी आपको क्या गिवन हो, एक्सिस गिवन हो, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है. मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद आपको बेस का सेंटर निकाल के क्या करना है, 120 mm का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. मतलब जो भी आपकी एक्सिस है उसका डबल करना है. जो भी एक्सिस का पॉइंट है उसको यहाँ पे पी, सपोज कोई भी पॉइंट है वो मार्क कर देना है कि भाई आपकी एक्सिस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. तो जब भी आप कर्व ड्रॉ करोगे तो ये आपका क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा. जो भी पैराबोला आप ड्रॉ करने वाले हो उसका ये क्या हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट हो जाएगा. पी पॉइंट जो है वो एंडिंग पॉइंट होगा. तो जब भी एक्सिस गिवन हो तब इस मेथड से ही आपको चलना है. तो ये याद रख लो, बराबर है. तो पैराबोला के लिए हमने दो मेथड्स जो है वो कंप्लीट कर ली है. एक जो है वो कौन सी है, रेक्टेंगल मेथड, और दूसरी जो मेथड थी वो थी टेंजेंट मेथड. ओके, तो क्लियर हो. तो लास्ट लेक्चर तक हमने यहाँ पे पैराबोला की दो मेथड्स जो थी वो डिस्कस कर ली है. एक जो मेथड बाकी है वो डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड है, तो वो हम लास्ट में ही देखने वाले हैं. तीनों पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, तीनों का के लिए हम लास्ट में ही जो डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड है वो लास्ट में डिस्कस करने वाला है. तो अभी नेक्स्ट जो है वो है पैराबोला के लिए. तो पैराबोला के लिए हम मूव हो जाते हैं. सॉरी, नेक्स्ट जो है पैराबोला कंप्लीट हो गया है तो हाइपरबोला के लिए मूव हो जाते हैं, राइट. तो हाइपरबोला में फर्स्ट जो मेथड है वो है थ्रू अ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट. ओके, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, उसके बेस पर से आपको हाइपरबोला ड्रॉ करना है. तो ये मेथड जो है वो आप पहले जो ग्राफ ड्रॉ करते थे, पॉइंट टू पॉइंट लेके आप क्या करते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे, वैसे ही मेथड है. बहुत ही सिंपल मेथड है, एक बार देख लोगे तो हो ही जाएगा. तो पॉइंट P इज 40 mm. पॉइंट P क्या है, 40 mm एंड 30 mm फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस. तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस है, वहां से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, 40 mm एंड 30 mm. ओके, ये दोनों डिस्टेंस आपको गिवन है. तो पहले आपको क्या करना है, पॉइंट P ड्रॉ करना है, और ये पॉइंट P के बेस पर से आपको क्या करना है, हाइपरबोला ड्रॉ करना है. ओके, तो हाइपरबोला विद दिस पॉइंट आपको ड्रॉ करना है. तो आपको सिर्फ एक P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही गिवन होंगे. ओके, इस मेथड में आपको क्या है, P पॉइंट के कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. तो इतना तो आप कर सकते हो, इजी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. एक्सिस है, एक्सिस जब भी मैं बोलता हूँ तब उसका डायमेंशन नहीं होगा. ओके, अभी P पॉइंट और P पॉइंट को इस पर आपको क्या करना है, शो करना है. तो उसके लिए आपके पास डायमेंशन है 40 mm फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वहां से 40 mm क्या है, डिस्टेंस पर P पॉइंट है. तो यहाँ से आपको क्या करना है, 40 mm तो कहीं पे भी हो सकता है. ये हो गया 40 mm, यहाँ से सपोज ये यहाँ से 40 mm ये लाइन जा रही है, तो इस सारी लाइन पर ये सारे डिस्टेंस क्या है, 40 mm ही है.
40 mm ही हो गए, बराबर है। तो 40 mm तो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी पी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली पी पॉइंट शो करना है। तो 30 mm फ्रॉम दी वर्टिकल एक्सिस, तो ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है। तो यहाँ से जहाँ 30 mm कंप्लीट होता है, सपोज यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट, तो ये हो गया हमारा पी पॉइंट एग्जैक्टली। डन। तो थोड़ा इरेज करके फिर से दिखा देता हूँ पी पॉइंट कैसे आपको ड्रॉ करना है। पहले ओ पॉइंट मार्क कर लिया हमने, उसके बाद में यहाँ से 40 mm पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, हो गई लाइन ड्रॉ। सेम यहाँ से 30 mm पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये डिस्टेंस देखो, ये वर्टिकल एक्सिस से 30 mm हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 40 mm हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है, देखो यहाँ पे मिस्टेक बहुत सारे कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस 40 mm ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से फिर 30 mm लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 40 mm है, वर्टिकल एक्सिस से 30 mm है। ओके, तो ये हो गया अभी हमारा पी पॉइंट, राइट। तो पी पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करना है, पी पॉइंट में से सेम टू सेम, जैसे ये हमने एक्सिस ड्रॉ की है ओ पॉइंट से, वैसे ही पी पॉइंट से हमें एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये हो गई पी पॉइंट में से एक्सिस ड्रॉ। उसके बाद में क्या करना है, ये जो लाइन है हमारी कितनी है, 40 mm की लाइन है। ओके, तो उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, 10-10 mm के पार्ट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10-10 mm पर ये जो लाइन है, पी से जो लाइन निकल रही है उसको डिवाइड कर लिया। सेम पी में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है, ये 30 mm की लाइन है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसलिए यहाँ पे देखो 1, 2 और ये 3 पार्ट। ओके, और यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है दोनों इक्वल पार्ट में होना चाहिए। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है उसको आप इजीली किस तरह से डिवाइड कर सकते हो वो देखना है बस। तो 40 mm था तो 4 पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकता था, और ये 30 mm था तो 3 पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकता था मैं। ओके, तो इसलिए मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया। उसके बाद में क्या करना है आपको, O और 1 पॉइंट, कौन सा पॉइंट, O एंड 1 पॉइंट जो है हमारा, तो ये O एंड 1 पॉइंट जो है उसमें से लाइन पास होती हो, उस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो P में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है उसको इंटरसेक्ट करे वहां तक। ओके, सेम टू सेम O में से पास होनी चाहिए, 2 में से भी पास होनी चाहिए, और P में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है उसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए सेम 3 में से। ओके, तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया वर्टिकल वाला। ओके, अभी हॉरिजॉन्टल वाले सेक्शन पर चले जाते हैं, वहां पे भी सेम प्रोसेस, बट यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो पी में से पास हो रही थी उसको हम इंटरसेक्ट कर रहे थे। डन, यहाँ तक क्लियर हो। तो ये सिर्फ लाइन आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद बहुत ही ईजी है, जैसे आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड में किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। हो गई ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ। सेम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। पहले वर्टिकल लाइन सारों में से ड्रॉ कर लो। ओके, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट में से पास होनी चाहिए। डन, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो लाइन जा रही है उस पर ही आपका ये पॉइंट मिले। ओके, तो आपका ड्राइंग जिस तरह से सही होना चाहिए, बस ये वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे ड्राइंग में ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, बट आप में इंटरसेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये लाइन पर ही इंटरसेक्ट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट, हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये इंटरसेक्शन जो है वो एग्जैक्ट कैसा होना चाहिए, ये वर्टिकल लाइन ही होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ही होनी चाहिए, इंक्लाइन लाइन नहीं हो जानी चाहिए बस। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो ये जो आपकी लाइन है वर्टिकल लाइन, उसके रेफरेंस से आप रूलर से ड्रॉ कर सकते हो, या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है उसके रेफरेंस से आप ड्रॉ कर सकते हो। बराबर है, तो बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। ओके, डन। तो ये 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गए। उसके बाद में देखो ये 1 पॉइंट है, वहां से आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, 2 में से वर्टिकल, सेम यहाँ से हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, और इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है। ओके, डन, यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट हो गया तो अभी सिंपल है, कर्व को कनेक्ट कर लो बस। जो भी आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आप क्या करो, कनेक्ट कर लो, तो आपको हाइपरबोला जो है वो मिल जाएगा।
तो होप सो आपको ये पूरी मेथड जो है वो क्लियरली पता चल गया होगा। अगर पता चल गया है, आपको समझ में आ गया है, तो ड्रॉ करना है। ड्रॉ जब तक आप ड्राइंग नहीं कंप्लीट करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि भाई ये कैसे हुआ, और जब ड्राइंग करोगे तब एक्चुअल आपको क्या वहाँ पे लूपफॉल्स है, आपको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, आपके क्या डाउट्स है वो आपको पता चलेंगे। ओके, और डाउट्स जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, तो ये मेथड थी हाइपरबोला के लिए। एक सेम मेथड है बट थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन रखा हुआ है, पीवी डायग्राम, हाइपरबोला थ्रू पीवी डायग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, अ सैंपल ऑफ गैस इज एक्सपांडेड इन अ सिलेंडर फ्रॉम 10 यूनिट प्रेशर टू 1 यूनिट प्रेशर। ओके, आपके पास क्या है, सैंपल ऑफ गैस है, उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो। एक्सपांड कर रहे हो मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सभी को पता है, बीएमई पढ़ के आए हो। एक्सपांड कंप्रेशन होता है तब क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो, प्रेशर इंक्रीज होता है जब आप कंप्रेस करते हो। कंप्रेस कब होगा, जब आप प्रेशर लगाओगे, मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे। और एक्सपांड कब होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होता है, राइट। तो एक्सपांड हो रहा है कोई भी गैस, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। तो वो क्या से क्या हो रहा है, 10 यूनिट से 1 यूनिट जा रहा है। एक्सपांशन फॉलोज द लॉ पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है। इफ इनिशियल वॉल्यूम बीइंग 1 यूनिट, तो स्टार्टिंग वॉल्यूम क्या है, 1 यूनिट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कर्व ऑफ एक्सपांशन ड्रॉ करना है। ऑल्सो नेम द कर्व। देखो ये बहुत ही आईएमपी है, काफी सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल देंगे कि भाई ऑल्सो नेम द कर्व। आपको बोला नहीं है कि भाई कौन सा कर्व जनरेट हो रहा है। जैसे पैराबोला में मैंने बोला था कि बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो बॉल थ्रो कर रहे हैं तो पैराबोला ही जनरेट होगा। तो आपको ये याद रखना है, जब भी बॉल थ्रो करने की बात आती है तब वहां पे पैराबोला ही जनरेट होगा। तो जब आपको वहां पे ऑल्सो नेम द कर्व लिखा हो तो आपको वहां पे बोलना है कि भाई ये कौन सा कर्व जनरेट हो रहा है। आपको अलग से लिखना है द कर्व जनरेटेड इज पैराबोला या कर्व जनरेटेड इज हाइपरबोला। तो यहाँ पे जब गैस की बात हम कर रहे हैं तब वहां पे कौन सा कर्व जनरेट हो रहा है, हाइपरबोला। तो आपको वो अलग से मेंशन करना है। ओके, डन। तो अभी स्टार्टिंग कहां से करेंगे, आपके पास एक लॉ है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो आपको पहले पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखना है। अभी हमारा स्टार्टिंग प्रेशर जो है वो क्या है, 10 है, आया ना, यस। 10 यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेशर, और वॉल्यूम हमारा कितना है, स्टार्टिंग वॉल्यूम 1 यूनिट है। ओके, तो मैंने वो दोनों चीज यहाँ पे लिख दी, 10 एंड 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 10। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहना चाहिए, मतलब हमारा आंसर जो है वो 10 ही रहना चाहिए। तो फिर मैंने क्या सोचा कि भाई 10 जो है वो उसको कंटिन्यूअस में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। बट अभी क्या करना है, मुझे प्रेशर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो 10 से मैं प्रेशर कहाँ पे ले गया, 5। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर 10 चाहिए, तो वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, यस। प्रेशर जो है उसको मैंने क्या किया, रिड्यूस किया। हाँ, 10 से मैं 8 पर भी जा सकता हूँ, बट मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया वो मैं आपको बताता हूँ। 10 से मैं कहाँ पे गया, डायरेक्टली 5 पर। मुझे आंसर क्या लाना है, 10 लाना है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हमारी कौन सी है, 10। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे 8 लेता तो क्या करना पड़ता, 10 डिवाइडेड बाई 8, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जंप कहाँ से कहाँ किया, 10 से डायरेक्टली 5 पर। अभी 5 से डायरेक्टली 4 पर जा रहा हूँ, तो 4 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा तो यहाँ पे 10 आएगा। आप सभी को पता है 2.5। ओके, सेम यहाँ पे 2.5 किया, ये रिड्यूस करता जा रहा हूँ और इसको इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तभी यहाँ पे 10 पॉसिबल होगा। ये 2.5 है तो ये 4, ये 2 है तो ये 5 आएगा, ये 1 है तो ये 10 आएगा। ओके, तो कुल मिला के आपको कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 10 ही रखनी है। प्रेशर को क्या करना है, आपको 10 से लेके 1 तक ले जाना है। तो उसमें आप बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 2.5 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। तो ये पूरा टेबल जो है वो आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। ओके, क्लियर हो, 100%? ओके, गुड। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा इरेज कर लूं तो आपको क्लियरली दिखे। ओके, गुड। ना, आपको स्टार्टिंग में एक्सिस ड्रॉ करनी है जैसे पहले की थी। उसके बाद में ओ पॉइंट मार्क कर लिया हमने। उसके बाद में क्या करना है, देखो यहाँ पे
O पॉइंट या 0 पॉइंट जो भी आप O पॉइंट ही रखो, O पॉइंट से आप क्या करो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो। कितना डिस्टेंस ले लो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर का 10 यूनिट मतलब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू आप क्या कर रहे हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले रहे हो। ओके, प्रेशर का जो 1 यूनिट है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आप कंडक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया 10 सेंटीमीटर लिया और 1 सेंटीमीटर के पार्ट कर लिए। सेम यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर ले लिया और 1 सेंटीमीटर के पार्ट कर लिए। यहाँ पे जो भी है वो क्या आप मेंशन कर रहे हो वॉल्यूम मेंशन कर रहे हो, यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो प्रेशर। ओके, तो प्रेशर जो भी है यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है यूनिट ही लिखना है। ओके, यहाँ पे अगर कोई यूनिट गिवन है कि भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट गिवन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, वॉल्यूम में अगर यूनिट नहीं है यूनिट लिखा है तो यहाँ पे आपको मीटर क्यूब नहीं लिखना है, यूनिट ही लिखना है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा लिखा हुआ है कि 1 मीटर क्यूब है तो आपको यहाँ पे मीटर क्यूब मेंशन करना है। ओके, क्लियर हो यहाँ तक? ओके, तो अभी देखो दोनों को मैंने क्या किया 10 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों में यहाँ पे प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है 10 तक, वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है 10 तक। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू जो थी उसको देख के 10 तक मैंने पार्ट डिवाइड कर लिए। ओके, क्लियर हो यहाँ तक? ओके, गुड। उसके बाद में क्या करना है 10 प्रेशर जब 10 है तब वॉल्यूम कितना है 1 है। तो वॉल्यूम की लाइन ये है तो 1 में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। उसके बाद में प्रेशर को मैं कहाँ पे ले जा रहा हूँ 5 पर, तो वॉल्यूम मेरा कितना है 2। तो 5 में से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वॉल्यूम वाली लाइन में वॉल्यूम में 2 में से एक वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। वैसे ही 4 प्रेशर एंड 2.5, देखो यहाँ पे 2.5 मार्क नहीं है पर आप सभी को पता है 2.5 कैसे लेते हैं। ओके, तो 2.5 में से एक वर्टिकल लाइन, उसके बाद में से 2.5 4 2 5 1 एंड 10। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लो और ये पूरा कर्व जो है उसको कनेक्ट कर लो। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट का कनेक्ट करोगे तो आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। तो इजी है या नहीं है? बहुत ही इजी है, एक बार ड्रॉ करो बराबर। इसमें कुछ अलग है नहीं, सिर्फ ये पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया था तो हमने अलग अलग वैल्यू यहाँ पे एज्यूम कर ली 10 से लेके 1 तक, क्योंकि 10 एंड 1 नहीं ले सकते ना, वरना तो 2 पॉइंट मिलेगी उस पर से आप कैसे कर्व ड्रॉ करोगे। हमें बीच की वैल्यू चाहिए 10 to 1 में कोई भी वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू हम कंसीडर करेंगे और कंसीडर करने के बाद वॉल्यूम की वैल्यू जो उसके रिस्पेक्ट में है उसको हम कंडक्ट करके डायरेक्टली कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ओके, डन। तो क्लियर हो यहाँ तक? सो होप सो आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हुआ होगा। तो आप एक बार ट्राई कर लो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।